हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं रात के 2:15 और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने सोचा एक आध क्लास कर लेते हैं, तो मैंने मैथ की क्लास करना स्टार्ट कर दिया। और मैथ में मैं अभी पढ़ रही हूँ एज। मेरा अभी टॉपिक चल रहा है एज वाला, और ये बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि एज के बाद मुझे पार्टनरशिप वाला भी करना है और उसके बाद मैं फिर बोट एंड स्ट्रीम वगैरह करूँगी। अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक में अभी 3-4 बड़े चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और सिंपल इंटरेस्ट भी एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, और मेंसुरेशन 3D और ज्योमेट्री। ये सारे चैप्टर्स अगर कंप्लीट हो जाए ना तो मेरा सिलेबस लगभग में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यही बड़े चैप्टर्स हैं, इसमें लगभग मुझे लगता है ज्योमेट्री में ही 50 से 60 क्लासेस हैं अकेले, बाकी और में तो 20-20 क्लासेस लगभग हैं। तो बहुत अभी सिलेबस बचा हुआ है, इसलिए क्लासेस करते रहना ज़रूरी है और जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है। मैंने टारगेट यही रखा है कि दिसंबर के लास्ट तक सिलेबस कवर कर दूं, ताकि मॉक टेस्ट मैं अच्छे से दे सकूं जनवरी से। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मैथ में स्कोर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, मतलब कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और तभी नंबर बढ़ सकता है। और इसी के साथ ये क्लास हमारी हो चुकी है समाप्त। तो अब इस क्लास को हम डिलीट कर देंगे ताकि थोड़ा स्टोरेज खाली हो जाए। बाकी मैंने इतनी सारी क्लासेस डाउनलोड करके रखी हैं। तो अब हो चुकी है सुबह और मैंने भगवान की पूजा करी और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम अपने दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो खाना वाना खा करके हम चल दिए लाइब्रेरी की तरफ, और मैंने लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई संपन्न करी। उसका व्लॉग मैं नहीं बना पाई, क्योंकि लाइब्रेरी में व्लॉग बनाना थोड़ा सा बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मतलब वहाँ पे मैंने केवल पढ़ाई पे फोकस किया, है ना। तो और बाकी हाँ, कुछ स्टिकी नोट्स मुझे चिपकाने थे, वो चिपक नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने टेप का इस्तेमाल करा, जुगाड़ लगाया। और उस पर मैंने टेबल लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे 16, 17, 18, 19 का टेबल थोड़ा सा भूल गया है, इसलिए मैं चाह रही हूँ फिर से रिवाइज़ कर लूँ उसको। और कुछ स्क्वायर्स जैसे 31 से लेकर के 36, 37 तक के स्क्वायर्स मैंने लिखे हैं, और क्यूब लिख रखा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने सामने मतलब डेस्क पे लगा ली हैं, ताकि मैं उसको रोज़ देखती रहूँ और वो रिवाइज़ होता रहे मेरा। और आप भी देख सकते हो, देखो मैंने क्या क्या लगाया डेस्क पे। मेरे जितने भी चैप्टर्स बचे हुए थे सब मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। और मैं आपको बताना भूल गई कि एज जो था ना, कल मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था, कल रात में ही। और जित पे भी सही का टिक लगा हुआ है वो चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। बाकी अब जितने पे नहीं लगा है सही का निशान, उसे मुझे अभी कंप्लीट करना है। और बाकी ये सब मैंने लगाया। यहाँ पे विक्स रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी सर बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए। और बाकी यही है डेस्क। तो अभी हो चुकी है शाम और हम घर पर आ चुके हैं, और मैंने मैगी बनाने का सोचा, तो मैगी हमारी तैयार भी हो चुकी है। और नाश्ते में हम करेंगे मैगी और चाय, फिर वापस से लाइब्रेरी चलेंगे और फिर 1-2-3 घंटे जितना भी मन होगा उतना पढ़ेंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे। तो अब हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं नाश्ता वास्ता करके, और अब कुछ देर पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो लाइब्रेरी में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइब्रेरी में। चलिए आपको हम अपनी सीट दिखाते हैं। मेरी सीट कहाँ पर है, ये रही मेरी सीट, और ये कर दी मैंने लाइट ऑन। आप पहचान पा रहे हैं जैसे, क्योंकि सुबह मैंने दिखाया था आपको। फिर घर आ कर के मैंने बनाया खाना, और मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तो रोटी मेरे से बनाई नहीं जाती, बहुत अच्छी तो नहीं बनती, बट हम कैसे भी करके उसको थोड़ी मोड़ी गोल शेप में ले आ लेते हैं, और आपको दिखाते हैं कि रोटी हम कैसे बनाते हैं। भाई देखो, बहुत मशक्क़त के बाद ये गोल रोटी बनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम पूरी तरीके से रोटी प्रिपेयर कर लेते हैं। रोटी ने मेरी इज्जत रख ली कि ये फूल गई, वरना भी नहीं फूलती तो फिर थोड़ी सी बेइज्जती होती। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हम रोटी गोल कैसे बनाते हैं। बहुत मशक्क़त लगती है। फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई है और ये रोटी गोल बन गई है। इसके बाद हमने खाना वाना खा लिया, और उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठ गए। मैंने सोचा फिर क्लास कर ली जाए। तो अभी भी हम मैथ की ही क्लास करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को बता के रखा है कि मुझे दिसंबर तक टारगेट कंप्लीट करना है, कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं जनवरी से ताबड़तोड़ मॉक टेस्ट दे सकूं और प्रैक्टिस कर सकूं। क्योंकि मैथ में मेरे नंबर अच्छे नहीं आते मॉक टेस्ट में, इस वजह से मैं चाह रही हूँ एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद फिर अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ताकि क्योंकि ना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, सिलेबस आपका कवर नहीं, इसलिए आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो फिर डिमोटिवेटिंग फील होता है।
तो इससे बढ़िया पहले एक बार प्रॉपर वे में सिलेबस कवर कर लिया जाए, उसके बाद मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि मुझे जब ये पता चल जाए कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है तो मैं उस चैप्टर को 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर लूँगी, नोट से पढ़ लूँगी, तब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी। और ऐसे में क्या होता है, मुझे पता तो चल जाता है कि हाँ ये चैप्टर के क्वेश्चन मैं नहीं बना पा रही हूँ, बट मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, मुझे ये रहता है कि अरे यार मैंने अभी तो पढ़ा ही नहीं इसको, तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले सिलेबस कवर कर लूँ। तो मैथ की ताबड़तोड़ क्लासेस करने के बाद ये क्लास भी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और आज की पढ़ाई को हम समाप्त करेंगे। आप नोट्स देख लीजिए, ये रही नोट्स, और कल मैंने एज कंप्लीट कर लिया था तो आज मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।